हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर क्लास 10th की एक और वीडियो लेकर आपके पास आ गया हूं। जैसा बच्चों मैंने क्लास 10th की एक वीडियो में पढ़ाया था आपको, पॉलीनॉमियल चैप्टर नंबर 2 है हमारा। उसका आज मैंने टॉपिक लिख दिया आपके लिए पहले से ही कि पॉलीनॉमियल के कुछ एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है बेटा, आप देखिएगा ध्यान से। इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है, इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 2, मतलब हमें सम दे दिया 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात मानता हूं, मान देनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें 2 दे दिया गया बेटा, और हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन में देखिए, हमें के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया है, यानी यहां से अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे ए दिया बेटा के, बी दे दिया मेरा -3 और सी मुझे दे दिया बेटा 5। अब अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ हमें। अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं बेटा माइनस बी बाई ये होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इसके वैल्यू 2 के इक्वल है। माइनस बी की जगह पर मैं लिख सकता हूं बेटा -3। ध्यान रखिएगा बी वहां पे -3 है और यहाँ पे एक माइनस और है, तो दोनों को आप उतारिएगा। ए की वैल्यू है बेटा हमारा के इज इक्वल टू 2। दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस बिकम 3 बाई के इज इक्वल टू 2। सो द आंसर इज 2k इज इक्वल टू 3 एंड नाउ k इज इक्वल टू 3/2। दिस इज वन ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आपको बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन दिए होते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा और बना देता हूं। लिखा है सम ऑफ जीरोस, इसकी जगह पर अगर मैं आपके लिए कर दूं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर इसी क्वेश्चन में कर दूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज 2। अगर इसका प्रोडक्ट 2 दिया गया है तो हमें के की वैल्यू बतानी है। उस केस में क्या करना है, सब कुछ वैसे ही चलेगा बेटा। देखिए हम करेंगे एक तीर से दो शिकार, मतलब हमारा एक क्वेश्चन है लेकिन हम दो दो क्वेश्चन बना के सॉल्व करें। यानी हमें दिया हुआ है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, हमें पता है अल्फा बीटा क्या होता है बेटा सी बाई ए, जिसकी वैल्यू 2 हो गई। सी हमें दिया है 5 और बच्चों ए मुझे दिया हुआ है के, वो रख लिया हमने 2, यहाँ आ गया 2k इज इक्वल टू 5। ओके बच्चों, तो k आ गया बेटा 5/2। फिर से ये यानी कि हम एक बार अल्फा प्लस बीटा पे मैंने दिखा दिया आपको और एक मैंने अल्फा बीटा पर दिखा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आएंगे, चाहे 1 मार्कर में एमसीक्यू में आ जाएं, चाहे वो 2 मार्कर में दे दें, लेकिन आएगा। अब इसी तरह के क्वेश्चन बेटा एक और मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन होगा इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। किसके जीरोस हैं? जीरोस दिया हुआ है एक पॉलिनॉमियल हमारा। किसका जीरो है बेटा? जीरोस हैं 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का जीरोस है। तो हमें बताना है फाइंड, दो क्वेश्चन लिख दिया हमारे लिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एक वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा बेटा, इसी का मैं लिख देता हूं आपके लिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने के लिए आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? आपका जो पहले पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, इसमें से यूज करके ना बेटा आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई ए होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अल्फा प्लस बीटा हमें बनेगा माइनस बी यहाँ पे हो गया बेटा, बी हमारा 1 है तो 1, तो ये हो जाएगा -1/6। ये हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया बेटा। और अगर मैं अल्फा बीटा निकालूं बेटा तो हमें मिल जाएगा -2/6। ये तो सी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा -2/6। छोटा करें बेटा इसे तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि -1/3। तो दो वैल्यू मिल गई बेटा। इसको बड़ी खुशी खुशी मन से हम लोग यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यूज करेंगे और अल्फा बीटा को यूज करेंगे, दोनों को यूज करेंगे। अच्छा चलते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एंड वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज -1/3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1/3।
क्या करेंगे बच्चों, पहले मैं निकालूंगा इनका एलसीएम। एलसीएम तो समझते होगे आप लोग, एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ तो बीटा आ जाएगा बेटा, यहाँ अल्फा आ जाएगा। तो बीटा प्लस अल्फा बोले बेटा या अल्फा प्लस बीटा बोले, दोनों सेम होता है। किसी को अगर अलग लग रहा है तो थोड़ा और पढ़ लेना। ये है -1/6 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा, -1/3। दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो गए। ये हमारा है 1/6 और ये 1/3। आपको पता होगा कि ये 1/6 होता है और ये यहाँ 1/3 जो है रेसिप्रोकल होके इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। अगर डिवीजन में है हम उसे मल्टीप्लाइड में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये कैंसिल होगा बच्चों, ये बन जाएगा 2। सो द आंसर इज 1/2। ओके बच्चों, तो एक तो हमारा आंसर ये आ गया। अब मेरे पास जो सेकेंड पार्ट है उसको मैं करना चाहता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप कोई जन इसमें से ये बोल देंगे कि सर आप इसको तो ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल गलत बेटा, सरासर गलत है ये, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अगर मैं आपको बताऊं ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि आप अल्फा स्क्वायर इसको ओपन करें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिला, जो -2 अल्फा बीटा के साथ कैंसिल आउट होगा और ये फॉर्मूला हमारा क्रिएट कर देगा। अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा और -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख देते हैं बेटा, ये है -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज -1/3। ओके बेटा, ये तो बन जाएगा बाबूजी 1/36, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3। दोनों का बेटा एलसीएम ले लिया, 36 एलसीएम है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 12 × 24। सो द आंसर इज व्हाट 25/36। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, इसका आंसर आ रहा है 25/36। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये और ये दोनों दिखाया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बेटा मिलेंगे करने के लिए, तो आप लोग रेडी रहिए, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ बच्चों, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो देखिएगा 1 या 2 बार, आप लोगों को आ जाएगा, उतारने की कोई जरूरत नहीं है। पहले 1-2 बार वीडियो देखिए, फिर क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लीजिए। ओके, एक क्वेश्चन है, उसको करने में थोड़ी मुश्किल होती है बच्चों को, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे। फाइंड जीरोज ऑफ एफ एक्स। अब आप बोलोगे सर हमें तो जीरो निकालने आता है, मानता भी हूं मैं कि आप लोगों को निकालने आ गया, क्योंकि मैंने ही आपको पढ़ाया है। जीरो ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये बेटा 4√3x², 4√3x² प्लस 5x एंड -2√3। अब आप बोलोगे सर आपने तो चीटिंग कर दी, हमें तो आपने पढ़ाया आसान वाला, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिफिकल्ट वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूछ रहा हूं बच्चों तो आप लोगों को बताऊंगा भी कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बेटा, अगर ये लिखा है 4√3x², ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्लस हमारे पास 5x है बेटा, माइनस हमारे पास 2√3 है। क्या करेंगे आप, आपको जैसे मैंने बताया था, ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाइड हो जाएगी। ओके, ये वैल्यू अगर इस वैल्यू से मल्टीप्लाइड हो जाएगी तो मिलेगा 2 4 जा 8 और 8 2√3 इंटू 4√3, 2 4 जा 8 और √3 से मल्टीप्लाइड होके मिल गया हमें 23। तो √3 4 2 जा 8 और इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा 8 3 जा 24। यानी मैं इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूं 4√3 और 2√3 को बेटा, तो मुझे आंसर जो आएगा वो 24 आ जाएगा। ओके, ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, क्लास 9th में भी है ये। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, हमें 24 को ऐसा ब्रेक करना है बेटा कि मुझे 5 आ जाए। 5 कैसे आएगा 5, ये देखते हैं इसको, है ना। तो 5 आ सकता है 24 में, एक तो हम लोग ले सकते हैं 2 × 12, क्या इससे 5 मिलेगा, नहीं इससे 5 नहीं मिलेगा। 8 × 3 देख लेते हैं बेटा, 8 3 जा 24, यस इससे मिल जाएगा। 8 और 3 में अगर हम लोग इसको +8 रख लें और इसको माइनस रख लें तो बात बन जाएगी। तो यही करते हैं, ये हो जाएगा 4√3x², ये हो जाएगा हमारा 8x, ये हो जाएगा हमारा -3x, ये हो जाएगा -2√3। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों से। अगर मैं इन दोनों में से 4x कॉमन निकाल दूं तो 4x कॉमन निकलेगा बेटा, पहला हो जाएगा √3x बचेगा
और यहाँ क्या बच जाएगा बेटा, 4x निकाल चुके हैं तो केवल 2। देखिए यहाँ दोनों जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक है -3 और एक है -2√3। आप इन दोनों में देखेंगे आपको पहला नंबर √3 चाहिए। आपको पता है जो हमारा 3 होता है ना, ये 3 इसके अंदर 2 रूट की वैल्यू होती है। ये √3 इंटू √3 से मिलकर बना होता है। तो अगर एक 3 में से √3 एक निकाल लें हम लोग ऐसे कॉमन, तो इसके अंदर जो बच जाएगा वो √3 बच जाएगा। तो मैंने इस 3 में से क्या किया, -√3 कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ √3x बच गया। और यहाँ से चूंकि √3 निकाल दिया तो ये -2 माइनस निकाला तो यहाँ प्लस हो गया। क्योंकि माइनस निकाला तो दोनों साइन, ये दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। आंसर आ गया हमारा √3x + 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x - √3। तो इसके 2 जीरो निकल गए बच्चों, एक निकल गया हमारा √3x + 2 = 0 करके, और एक निकल गया 4x - √3 = 0 करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, √3x = -2, अब x बन जाएगा बेटा -2/√3, एक आंसर। और एक आंसर हमारा आ गया है 4x = √3, तो x = √3/4। ओके बच्चों, तो ये हमारे 2 जीरोज आ गए, एक जीरो ये आ गया यानी अल्फा हो गया, और ये हमारा बीटा हो गया। ओके, तो बच्चों देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया। 1 या 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। दोबारा से आप इसको करके देख लीजिएगा, और मेरे ख्याल से होपफुली कि आपका पॉलिनॉमियल के जो सिलेबस है बोर्ड के हिसाब से वो ठीक हो गए हैं। एक आधा क्वेश्चन की वर्कशीट और मैं डाल दूंगा आपको, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसका एक डाउट सेशन हम लोग रख लेंगे। ओके, चलो बाय बच्चों।